नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पड़ताल टीवी पर। आज की सबसे बड़ी खबर, महिला आरक्षण को लेकर देश में तूफान खड़ा हो गया है। 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और सीधे कांग्रेस व विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण के मौके को एक बार फिर खो दिया और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से। कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी, कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। ये ठीक वही लाइन है जो मोदी जी ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखी थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि 17 अप्रैल को लोकसभा में बिल गिरने के बाद पीएम का पूरा हमला है। आइए पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सितंबर 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करवाया। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। बिल पूरे सदन में लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन इसे लागू करने की शर्त थी परिसीमन के बाद, यानी नई जनगणना और सीटों के नए बंटवारे के बाद। अभी तक नई जनगणना नहीं हुई, इसलिए आरक्षण 2029 के बाद लागू होने वाला था। अब 2026 में क्या हुआ? 17 अप्रैल 2026 को सरकार ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसका मकसद था महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना, लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 816 से 850 करना, सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ाना। लेकिन वोटिंग में बिल गिर गया। मत 298 के पक्ष में, 230 के विपक्ष में। संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत 352 वोट नहीं मिल सका। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएम के समेत विपक्ष ने बिल के खिलाफ वोट किया। ये मोदी सरकार के लिए लोकसभा में बड़ी हार मानी जा रही है। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। रात में पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं देश की सभी माताओं और बहनों से माफी मांगता हूँ। नारी शक्ति का ये प्रस्ताव गिर गया। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियों ने सदन के अंदर इसकी भ्रूण हत्या कर दी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन उसने एक बार फिर इस अवसर को खो दिया। नारी कभी अपना अपमान नहीं भूलती। पीएम मोदी के तीखे हमले के बाद कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हमने 2023 में भी बिल पास किया था, लेकिन सरकार परिसीमन के बहाने आरक्षण को टाल रही है। अगर मोदी जी सच में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो 543 सीटों में ही 33% आरक्षण का बिल लाएं। हम पूरा समर्थन करेंगे। हम महिला विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस तरीके का विरोध करते हैं। वहीं जयराम रमेश ने कहा, यह नया बिल महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन और सीटों की हेराफेरी का बिल है। कांग्रेस महिला आरक्षण का दृढ़ समर्थन करती है, लेकिन 2023 वाला बिल अभी लागू करो। वहीं प्रियंका गांधी भी आक्रामक रही। उन्होंने कहा, सरकार महिला आरक्षण के नाम पर सत्ता बचाने की साजिश कर रही है, महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश है। असली मुद्दा लोकतंत्र का है। कांग्रेस का कहना है कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन और सीट बढ़ाने के साथ जोड़ने का विरोध कर रही है। उनका तर्क है कि सरकार 2029 तक आरक्षण डाल रही है और चुनावी फायदे के लिए सीटें बढ़ाना चाहती है। क्यों है ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण? दरअसल महिला आरक्षण देश की आधी आबादी को राजनीति में 33% जगह देता है, लेकिन लागू होने में देरी से महिलाओं के
सपने टूट रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, नारी अपमान कभी नहीं भूलती। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। क्या कांग्रेस ने महिला आरक्षण का मौका खो दिया? क्या बिना परिसीमन के 543 सीटों में ही आरक्षण लागू होना चाहिए 2029 तक? इंतजार सही है या नहीं? दोस्तों, ये मुद्दा अब 2029 के चुनाव तक गर्म रहने वाला है। सरकार ने कहा है कि वो हर बाधा हटाकर महिला आरक्षण लागू करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।